वन नेशन वन इलेक्शन तो इस देश में था ही, हो ही रहा था। ये कड़ी क्यों टूटी, ये ब्रेक क्यों हुआ था, ये जो चैन टूटा था फिर नहीं टूटेगा, फिर ये कड़ी नहीं टूटेगी, इसका क्या गारंटी है। क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की मंशा रखती है। वन नेशन वन इलेक्शन से किसी को ऐतराज़ क्या हो सकता है। कहीं बहुमत नहीं आया तो फिर क्या होगा, फिर चुनाव होंगे, वो जनता पर बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो सरकार तर्क दे रही है, सरकार पहले देशवासियों को ये समझाए, इससे तो और बोझ बढ़ेगा। बहुत राज्यों होगा हमेशा चुनाव ही में समय का हम तो कह रहे हैं कि आखिर पहले जो वन नेशन वन इलेक्शन होते थे वो क्यों खत्म हुए। जब 2020 में तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो यही लोग हमारे विरोधी क्या कह रहे थे, असंभव है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कहाँ से पैसा लाएगा, बाप घर से लाएगा। तेजस्वी यादव जी हर महीने माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपया देंगे। ये महंगाई से हमारी माताएं बहनें परेशान हैं। इन्होंने सरकार में बैठे लोगों को काम करना नहीं है। उन्होंने तो देखा देखी में तेजस्वी जी का 10 लाख नौकरी के बदले 19 लाख का वादा कर दिया। क्या दिया। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संदीप सिंह। देखिए, आज एनडीए की तरफ से लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बिल जो है पेश होने जा रहा है और इसको लेकर के हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी जी। कैसे देखते हैं आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश? नहीं, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर भारी रिएक्शन है। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन तो इस देश में था ही, हो ही रहा था। ये कड़ी क्यों टूटी, ये ब्रेक क्यों हुआ था। ये जो चैन टूटा था फिर नहीं टूटेगा, फिर ये कड़ी नहीं टूटेगी, इसका क्या गारंटी है। केंद्र की सरकार मनमानी कर रही है और विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है, इससे लोकतंत्र को और कमज़ोर करेगी। क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की मंशा रखती है। वन नेशन वन इलेक्शन से किसी को ऐतराज़ क्या हो सकता है, लेकिन ऐतराज़ आप लोग को नहीं है। ऐतराज़ है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो सभी दल हैं देश में, सभी लोगों से आम सहमति बनानी चाहिए। ऐसे मुद्दे को थोपना नहीं चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। भाई, वन नेशन वन इलेक्शन अगर आप शुरुआत कहाँ से करेंगे। अगर मान लीजिए आज महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में चुनाव हुए, तो क्या अगर बिहार चुनाव के साथ वन नेशन वन इलेक्शन आप कराएंगे तो सब जगह ख़त्म हो जाएगा। फिर चुनी हुई सरकार को आप ख़त्म कर देंगे। और फिर अगर कहीं बहुमत नहीं आया तो फिर क्या होगा, फिर चुनाव होंगे, वो जनता पर बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो सरकार तर्क दे रही है, सरकार पहले देशवासियों को ये समझाए, इससे तो और बोझ बढ़ेगा। बहुत राज्यों होगा हमेशा चुनाव ही में समय का हम तो कह रहे हैं कि आखिर पहले जो वन नेशन वन इलेक्शन होते थे वो क्यों खत्म हुए। कौन खत्म किए, कौन जिम्मेवार खत्म। अरे भाई, ये कड़ी टूटा। अगर मान लीजिए आज पूरे देश में एक साथ चुनाव होता है और कई राज्यों में नहीं आया बहुमत किसी को, और किन्हीं कारणों से सरकार वहाँ गिर गई, तो फिर क्या स्थिति होगी, वहाँ आप क्या कीजिएगा। तो ये का इस पे क्या रुख है? हमारा स्टैंड पूरी तरह से मजबूती के साथ पार्लियामेंट में हमारे सांसद, हमारी पार्टी रखेगी। अच्छा, इन दिनों जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है महिलाओं को लेकर के, 25 में अगर चुनाव जीतते हैं तो 2500 रुपये हर महिलाओं को मिलेगा प्रति मंथ। इसको लेकर के अब सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब इनके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे, माता रहे, पिता रहे, लेकिन ये लोग अपने शासन में नहीं किया और अब जो है दूसरे जगह जो एनडीए की सरकार ने की है उसका नकल करना चाह रहे हैं। अरे भाई, देखिए, जुमलेबाजी करने वाले क्या तेजस्वी यादव जी को उनसे प्रमाण की ज़रूरत है। जब 2020 में तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो यही लोग हमारे विरोधी क्या कह रहे थे, असंभव है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कहाँ से पैसा लाएगा, बाप घर से लाएगा। ये जो है तेजस्वी यादव जी को जब सरकार में आने का मौका मिला, डिप्टी सीएम बनकर आए महागठबंधन की सरकार में, तो वही असंभव को संभव करके तेजस्वी जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से दिखा दिया। 5 लाख नौकरियां बांटी और 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए, और कुछ दिन मौका मिल जाता तो 10 लाख हो जाता। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से मानते थे कि ये संभव नहीं है। तो अब जो तेजस्वी जी ने माई बहन
मान योजना की घोषणा कर दी तो विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है, मिर्ची लग गई है। उनको पता है ये माताओं बहनों के चेहरे पर खुशी आई है। तेजस्वी यादव जी हर महीने माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपया देंगे। ये महंगाई से हमारी माताएं बहनें परेशान हैं। इन्होंने सरकार में बैठे लोगों को काम करना नहीं है। उन्होंने तो देखा देखी में तेजस्वी जी का 10 लाख नौकरी के बदले 19 लाख का वादा कर दिया। क्या दिया? एक भी नहीं। तो तेजस्वी जी जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, ये जनता ने देखा है, हमारी माताओं बहनों ने। इसलिए हमारी माताएं बहनें जब तेजस्वी जी ने इसकी घोषणा की तो सारे खुश हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, 25 में चुनाव है लेकिन चिराग पासवान उससे पहले बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 2020 में जब चुनाव हुआ था तो हम लोग अलग थे, अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन अब सब लोग एक साथ हैं और इस बार मजबूती के साथ हम लोग चुनाव जीते। एक साथ रहे ना भाई, और जितना दल है सबको ले लें साथ। भाई हमारी पार्टी, हमारे नेता मुद्दे की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी हटाना है, गरीबी हटाना है, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर बनाना है, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई की बात हो रही है, तो उसमें जनता का समर्थन है, आशीर्वाद है। अब जो लोग साथ रहें ना रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव जी के साथ जनता है, इसलिए जनता का साथ तेजस्वी यादव जी के पास है, इसलिए तेजस्वी सरकार बिहार में बनना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे से बातचीत करते हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्यु तिवारी ने साफ साफ कहा है कि कोई साथ रहे ना रहे, जनता जो है तेजस्वी यादव के साथ है और 25 में बिहार में सरकार बने। चिराग पासवान पर हमला करते उन्होंने कहा है कि वो किसी के साथ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अब तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है कि 2500 रुपये हर महिलाओं को हर मंथ मिलेगा, इसको लेकर भी हमने बातचीत किया। तमाम सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप भी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स की मदद दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।